बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ट्रैफिक के जुर्माने कम, कैद की सजाएं खत्म। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल बिल पर दस्तखत कर दिए। वन वे खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 5,000, कैद की सजा खत्म कर दी गई। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50,000 से 5,000 कर दिया गया। गलत सिमत में गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत जुर्माना सिर्फ 5,000 होगा। ट्रैफिक कवानीन के जुर्मानों में कमी और कैद की सजाएं खत्म कर दी गईं। सूबाई मोटर व्हीकल बिल 2026 में सख्त सजाओं में नरमी हो गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई मोटर व्हीकल बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंसूख हो गया। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 50,000 से 1 लाख जुर्माना और कैद थी, जो कम करके 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया और कैद की सजा खत्म कर दी गई। पुराने बिल में वन वे खिलाफ वर्जी पर सजा 50,000 या 6 माह कैद थी। नए बिल के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी पर सजा 10,000 से 5,000 जुर्माना और कैद की सजा खत्म कर दी गई। उम्र की हद की खिलाफ वर्जी, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी पर कैद और लाखों के जुर्माने खत्म हो गए। उम्र की हद की खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना और 6 माह कैद करके 10,000 जुर्माना और कैद की सजा खत्म हो गई। ऑर्डिनेंस के तहत ऐसी सूरत में गाड़ी जब्त करके मालिक या मजाज शख्स के हवाले की जाएगी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी पर पुराने ऑर्डिनेंस में 6 माह कैद, 1 लाख जुर्माने की दफात थी। नए बिल में 5,000 रुपए जुर्माने की सजा, गाड़ी इंस्पेक्शन स्टेशन तक चलाने की इजाजत होगी। पब्लिक सर्विस गाड़ी में हद से जायद मुसाफिर पर पहले 6 माह कैद या 50,000 रुपए की सजा थी। अब 5,000 रुपए जुर्माना छत पर सवार मुसाफिरों या गाड़ी के एतराफ लटकने वालों पर लागू होगी। एक से जायद मीटर अब बचत नहीं आफत। हुकूमत ने नया शिकंजा तैयार कर लिया। फिक्स चार्जेस के नाम से अवाम की जेबें साफ। मंजूर शुदा लोड पर भारी फिक्स चार्जेस नाफिज। 675 से 2,362 रुपए तक का झटका। अब हर माह कम अज कम 675 रुपए इजाफे भरना होंगे। 3 फेज मीटर वालों के लिए कम अज कम 1,687 रुपए फिक्स चार्जेस हैं। आइंदा लोड के हिसाब से बिलिंग होगी। 7 किलो वॉट वाले सार्फिन 2,362 रुपए इजाफी देंगे। बिल देखकर होश उड़ जाएंगे। लेस्को के सार्फिन हो जाएं खबरदार, होशियार। 1 से जायद मीटर लगवाने वाले सार्फिन निशाने पर। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत तमाम कंपनियों में 3 फेज और सिंगल फेज मीटर्स पर मंजूर शुदा लोड के मुताबिक फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। MDI की बुनियाद पर भी सार्फिन पर फिक्स चार्जेस का नफाज किया गया। कम से कम फिक्स चार्जेस 675 रुपए अदा करने होंगे। 2 किलो वाट लोड वाले मीटर पर 1,350, 3 फेज मीटर्स पर कम से कम 1,687 चार्जेस आयद। 6 किलो वाट मंजूर शुदा लोड पर 2,025, जबकि 7 किलो वाट पर 2,362 चार्जेस भरना होंगे। 8 किलो वाट पर 2,700, जबकि 9 किलो वाट पर 3,037 फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 10 किलो वाट पर 3,375, जबकि 11 किलो वाट पर फिक्स चार्जेस 3,712 रुपए होंगे। 14 किलो वाट पर 4,725, जबकि 15 किलो वाट लोड पर फिक्स चार्जेस 5,062 रुपए होंगे। मंजूर शुदा लोड 15 किलो वाट से जायद होने पर फिक्स चार्जेस में इजाफा किया जाएगा। फिक्स चार्जेस लगने की वजह से सार्फिन के बिलों में इजाफा हुआ। सार्फिन ने स्लैब रेट और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में बिलिंग के लिए ज्यादा मीटर्स लगवाए। ताहम वफाकी हुकूमत ने फिक्स चार्जेस लगाकर ज्यादा मीटर्स वालों से इजाफी बिल्स वसूल कर लिए। सार्फिन को तमाम कनेक्शंस पर हर माह फिक्स चार्जेस की अदायगी करना होगी। बिजली की आज़ाद सप्लाई पर पहरा। सरकारी मुलाजमिन की मुफ्त खौरी के दिन खत्म। बिजली कंपनीज के मुलाजिम अब अपनी जेब से बिल भरेंगे। PITC का तमाम डिस्कोस को मुफ्त बिजली बंद करने का हुक्म जारी। रवा माह के बिलिंग साइकिल में मुफ्त यूनिट्स 0 होंगे। हाईकोर्ट के हुक्म पर सरकारी रियायतें खत्म की गईं। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन की मौजें खत्म। बिजली के बिल अदा करना होंगे। पावर सेक्टर के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया गया। PITC ने कंपनियों के बिलिंग सिस्टम में तरमीम मुकम्मल कर ली। PITC ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों के सरबराहन को मरासला भिजवा दिया। पावर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने मुफ्त सहूलत को खत्म करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया। सॉफ्टवेयर अपडेट करके कंपनियों के सरबराहन को मरासला भिजवा कर आगाह कर दिया। रवा माह के बिलिंग साइकिल में फ्री सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक माह अप्रैल में फ्री सप्लाई लेने वालों से बिल्स वसूल कर लिए जाएंगे। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट ने पावर सेक्टर के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया गया। तरक्याती मनसूबों में माली इंतजामी इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। स्कूल एजुकेशन में डेवलपमेंट पैकेज नए इख्तियारात से चलेंगे। पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में तरामी मंजूर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट की सिफारिशात मंजूर। कमेटी ने मंजूरी दे दी।
पंजाब हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन के तरक्याती मंसूबे में माली और इंतजामी इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन में डेवलपमेंट पैकेज नए इख्तियारात से चलेंगे। पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 और पंजाब फाइनेंशियल रूल्स में तरमीम की सिफारिशात भी मंजूर कर ली गई। दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई वज़ीर खजाना की सरबराही में कायम कमेटी ने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को नए माली इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को भी महदूद माली इख्तियारात जारी रखने की मंजूरी दी गई। नई पॉलिसी के तहत स्कूलों में तामीराती काम, मुरम्मत, सहूलियात के देखभाल और दीगर तरक्याती अखराजात की तकनीकी मंजूरी का निज़ाम मजीद मजबूत बनाया जाए। मुस्तकबिल के बाद सिविल वर्क मंसूबे SMC से मुंतकिल करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट के तहत चलाए जाएंगे। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, पोस्ट ऑडिट और रिकॉर्ड की जांच के अमल को भी मजीद मुअस्सर बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक इन तब्दीलियों से स्कूल एजुकेशन के शोबे में इंतजामी सलाहियत बेहतर होगी और तरक्याती मंसूबों की तकमील पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के बजट में कमी की तैयारी। सेहत कार्ड के लिए 11 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। रवां साल के लिए 25 अरब मुख्तस किए गए थे। हुकूमत सेहत कार्ड प्रोग्राम को नए मॉडल के तहत रिस्ट्रक्चर करेगी। मखसूस बीमारियों, मुस्तहिक मरीजों के लिए सहूलियात बरकरार रहेंगी। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सेहत कार्ड प्रोग्राम के बजट में बड़ी कमी की तजवीज़ तैयार कर ली। प्रोग्राम के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। प्रोग्राम में फंड्स के इस्तेमाल की सालाना रिपोर्ट और माली दबाव को मद्देनजर रखते हुए कम बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत सेहत कार्ड प्रोग्राम को नए मॉडल के तहत रिस्ट्रक्चर करेगी। ताहम मखसूस बीमारियों और मुस्तहिक मरीजों के लिए तिबी सहूलियात बरकरार रखी जाएंगी। निजी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात भी तरजीही बुनियादों पर जारी रखने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को बुनियादी तिबी सहूलियात की फराहमी जारी रखी जाएगी और प्रोग्राम को ज्यादा मौसर और हदफी अंदाज में चलाने पर गौर किया जा रहा है। रवां माली साल 2025-26 में प्रोग्राम के लिए इब्तदाई तौर पर 25 अरब रुपए रखे गए थे, जिन्हें नसरसानी के बाद कम करके 22 अरब रुपए कर दिया गया। चिकन का शॉर्टफॉल या मामला कुछ और। मुर्गी महंगी, वो भी ब्लैक में फरोख्त। सरकारी कीमत 555, फरोख्त 570 रुपए किलो की जा रही है। परचून रेट 383 रुपए में दस्तयाब नहीं। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। शहरी खरीदारी से परेशान। चिकन का शॉर्टफॉल या मामला कुछ और। मुर्गी महंगी, वो भी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में जिंदा ब्रायलर का फॉर्म रेट 355 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर किया गया। ताहा फार्मर्स की जानिब से सप्लाई 360 रुपए फी किलो के हिसाब से दी गई। सरकारी निर्खों पर दस्तयाब न होने के बायस मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। सरकारी रेट लिस्ट में चिकन गोश्त की कीमत 555 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त 560 से 570 रुपए फी किलो फरोख्त किया गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का थोक रेट 369 रुपए जबकि परचून रेट 383 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। शहर में सब्जियों और फल भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। अदरक की सरकारी कीमत 285 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद 340 रुपए फी किलो फरोख्त होती रही। चाइनीज लहसुन 520 के बजाय 550 रुपए, मटर 140 के बजाय 160 रुपए बिक रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अशिया खौरनोश की कीमतें सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। स्कूल हेड्स की मेरिट पर तैनातियां ना हो सकें। 1100 स्कूलों में तैनात हेड्स को 6 माह बाद ही हटाने का फैसला। इम्तिहान पास करके तैनात होने वाले ऑपरेशनल हेड्स परेशान हैं। ग्रेड 17 और 18 के मुस्तकिल हेड्स लगाए जाएंगे। महकमा तालीम के मेरिट की बुनियाद हेड्स की तैनातियों के दावे धरे के धरे रह गए। 1100 स्कूलों में टेस्ट की बुनियाद पर तैनात ऑपरेशनल हेड्स को 6 माह बाद ही ओहदे से हटाने का फैसला किया गया। तमाम ऑपरेशनल हेड्स के असामियों को अचानक एडिटेक पोस्ट करार दे दिया गया। इम्तिहान पास करके तैनात होने वाले ऑपरेशनल हेड्स परेशान हैं। तबादलों पर से पाबंदी उठते ही मुतलका असामियों पर नए हेड्स लग जाएंगे। अब मुतलका पोस्ट पर ग्रेड 17 और 18 के मुस्तकिल हेड्स तैनात किए जाएंगे। ऑपरेशनल हेड्स को हटाकर दूसरे स्कूलों में भेज दिया जाएगा। ऑपरेशनल हेड्स को मनपसंद स्कूल में जाने की भी ऑप्शन दी जाएगी। ऑप्शन का इंतखाब न करने पर सिस ऐप ऑटोमेटिक OPS को खाली पोस्ट पर ट्रांसफर कर देगी। ऑपरेशनल हेड्स का कहना है कि मुस्तकिल तैनाती और मराआत नहीं देना थी तो टेस्ट भी ना लेते। उनका कहना है कि तबादलों के लिए घर के करीब स्टेशन पर तरजीही बुनियादों पर ऑप्शन दी जाए। नक्शों की मंजूरी। LDA का ई-बुस का सिस्टम दरते सर बन गया। वन विंडो सेल पर ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों का दुरानिया 18 दिन तक पहुंच गया। दरख्वास्तों को टाउन प्लानिंग डायरेक्टर आर्किटेक्ट ऑफिस ने फुटबॉल बना दिया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस नाराज। LDA, IT विंग, PITB एक दूसरे पर मलबा डालने लगे।
LDA में खुदकार तरीक़े कार के तहत नक्शों के जमा और मंजूरी के लिए ई-बिस का सिस्टम दरदेसर बन गया। LDA वन विंडो सेल पर ज़ेर इल्तवा दरखास्तों का दौरानिया 18 दिन पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक ई-बिस पर तवज्जो न देने और शहरियों के केसेस को इल्तवा पर डालने पर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने नाराजगी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में ई-बिस की मीटिंग में भी LDA अफसरान को सुबकी का सामना करना पड़ा। शहरियों की ऑनलाइन दरखास्तों को टाउन प्लानिंग और डायरेक्टर आर्किटेक्ट ऑफिस ने फुटबॉल बना दिया है। दरखास्तों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजने में शहरियों की दरखास्तें मंजूरी इल्तवा में डाल दी गयी। LDA हुकाम, IT विंग और PITB ने ज़ेर इल्तवा मामलात पर एक दूसरे पर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए। जिन्ना अस्पताल में अद्वियात बाहर से मंगवाने का स्कैंडल। अद्वियात अस्पताल के स्टॉक में मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। प्रिंसिपल ने मनपसंद रिपोर्ट के लिए इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बदल दिया। मामले पर पर्दा डालने के लिए डॉक्टर और नर्स पर मलबा डाल दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अफसर शाही को भी हकायक मालूम न हो सके। जिन्ना अस्पताल में अद्वियात का स्टॉक मौजूद, लेकिन ड्रग टेस्टिंग लैब से तज्जिया ना हो सका। DTL रिपोर्ट ना होने पर अद्वियात को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिन्ना अस्पताल में अद्वियात मरीज से बाहर से मंगवाने के केस में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। अस्पताल इंतजामिया ने सिर्फ अद्वियात के मौजूदगी का दावा किया, मगर हकीकत पर पर्दा डाल दिया। स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भी इंक्वायरी में चकमा दे दिया। प्रिंसिपल ने मनपसंद रिपोर्ट के लिए इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बदल दिया। प्रिंसिपल ऑफिस ने मामले पर पर्दा डालने के लिए डॉक्टर और नर्स पर मलबा डाल दिया। अद्वियात की DTL रिपोर्ट ना होने पर मरीज ने बाजार से अद्वियात खरीदी। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अफसर शाही को भी हकायक मालूम ना हो सके। जेल सुप्रिटेंडेंट्स की मनमानियां तबादलों के बावजूद भी अहलकारों को रिलीफ न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी दाखिला के दौरे पर अहलकारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी दाखिला का सख्त नोटिस। IG जेल को तबादलों अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी। सूबे की तमाम जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स की मनमानियां तबादलों के बावजूद भी अहलकारों को रिलीफ न मिल सका। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के कैंप जेल के दौरे पर जेल अहलकारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी दाखिला ने असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट्स और दीगर अहलकारों के तबादलों के बावजूद इनको रिलीफ न किए जाने का सख्त नोटिस लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने IG जेल खानाजात पंजाब को तबादलों के अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की। IG जेल पंजाब मियां फारूक नजीर ने तमाम जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स को मरासला भिजवा दिया कि फौरी तौर पर तबादला होने वालों को रिलीफ किया जाए। मरासले पर अमल दरामद न करने वाले सुप्रिटेंडेंट्स उसके जिम्मेदार होंगे। अमल दरामद रिपोर्ट जल्द अज जल्द इंस्पेक्टोरेट जेल में भिजवाने का हुक्म दिया गया है। IG जेल खानाजात के हुक्म पर DIG हेडक्वार्टर पंजाब ने तमाम जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स को मरासला भिजवा दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात करने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद रहीम शराजी अदालत में पेश हुए और बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 50,000 गाड़ियों को जुर्माने किए हैं। 9,000 से ज्यादा गाड़ियों को बंद किया गया। CTO सैयद रहीम शराजी ने कहा कि उनकी अपनी गाड़ी के भी ड्राइवर की गलती की वजह से 6 ई-चालान हुए। 2018 की रिट पिटिशन है, इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी हैं उसमें जो फ़ज़ाई आलूदगी फैला रही हैं गाड़ियाँ और दूसरी जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या जिनसे ज़्यादा धुआं निकल रहा है, उनके ऊपर क्रैकडाउन के बारे में हमने ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट किया कि हमने क्या कार्रवाइयाँ की हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। केनाल रोड पर वन वे की खिलाफ वर्जी के बायस रोजाना हादसात पेश आते हैं। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, ड्राइव केयरफुली। ट्रैफिक रेगुलेशन जो है इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ ट्रैफिक वार्डन या STWs या 1.5 करोड़ आबादी जो कि 155 मुल्कों से ज़्यादा है लाहौर की, ये 3, 3.5, 3.25 हज़ार ट्रैफिक का स्टाफ नहीं कर सकता। ये जब तक आप, मैं, हम सब लोग मिल के नहीं करेंगे तो तब तक ये हमारे अंदर शऊर को बेदार करना है हमने और ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी करनी है। जस्टिस शाहिद करीम ने CTO को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका काम फील्ड वर्क है। आपको खुद भी बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक सूरत हाल चेक करनी चाहिए। जुर्मानों के बजाय ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। शहर का रोड स्ट्रक्चर मसाइल का शिकार है। CTO सैयद रहीम शराजी ने ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदामात बारे बताया। समाअत के दौरान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डंपिंग साइट पर लगने वाली आग का मामला भी ज़ेरे बहस आया, जिस पर अदालत ने मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42।
वज़ीर आला ने पैरा एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैरा फोर्स के 4000 एहलकारों और अफसरान की स्क्रूटनी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पैरा फोर्स का चौथा इजलास हुआ, जिसमें सख्त फैसले किए गए। इजलास में पैरा की कार्रवाइयों से मुतालिक और दीगर ऑपरेशनल मामलात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने पैरा इंटरनल इंटेलिजेंस और वसल ब्लोअर सिस्टम को अपडेट करने की हिदायत जारी की है। मरीम नवाज ने पैरा का नाम बदनाम करने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 1 साल में पैरा अकेडमी मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पैरा की साख और डिसिप्लिन पर सख्त सवालात उठाए। कहा, जो अहलकार करप्शन या इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में पकड़ा गया उसे मिसाल बना दिया जाएगा। दूसरे रोज भी पंजाब असेंबली में कोरम पूरा ना हो सका। इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का कहना था कि पीर को पंजाब असेंबली का इजलास खसूसी तौर पर मार्क हक के लिए होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। इजलास में मुतअद्दिद मुसव्वदा क़वानीन कसरत राय से मंजूर। पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की सदारत में हुआ। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, सूबे भर में 3000 डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे और जो डॉक्टर्स कारकर्दगी ना दिखा सके इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया जाएगा। सेहत के निज़ाम की निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, जबकि बर्न यूनिट और बर्न स्पेशलिस्ट की कमी को भी तस्लीम करते हुए जल्द बेहतरी की यकीन दहानी करवाई। अपोजिशन ने सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पर शिकवा किया तो वजीर सेहत ने अद्वियात की कमी जल्द दूर करने का ऐलान किया। एक फ्लॉ था पॉलिसी में जिसको मरियम नवाज शरीफ साहबा रिपेयर कर रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह के फजल से हम इन डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। और इब्तिदा में अभी हमें ये रुकावट है क्योंकि एट वंस तो स्पेशलिस्ट तैयार नहीं होते डेफिनेटली, तो इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एट द एंड हमारा टारगेट यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक प्रॉपर बर्न यूनिट जरूर मौजूद हो। ऐवान ने दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले कैप्टन फराज इलियास को खिराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद मुतफक्का तौर पर मंजूर की। डिप्टी स्पीकर ने ऐलान किया कि पीर को इजलास खसूसी तौर पर मार्का हक के लिए होगा और मार्का हक पर अमूमी बहस की जाएगी। इजलास में पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2026 समेत मुत्तहिद बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। The question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. The motion is carried. दूसरे रोज भी कोरम पूरा ना होने पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने इजलास पीर के रोज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के दोस्त मोहम्मद खान खोसा की रहायश गाह साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और मरहूम के एहसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की। DHA सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दोस्त मोहम्मद खान खोसा की रहायश गाह पहुँचे और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मरहूम के एहसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की और दर्जात के बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा के सियासत का महवर हमेशा अवामी खिदमत रहा है। उन्होंने कहा कि मरहूम एक वज़ादार, बावकार और मंजे हुए सियासतदान थे जिन्होंने सियासी मैदान में अपनी अलग पहचान कायम की। बैंक ऑफ पंजाब के सदर मसूद जफर ने FPCCI रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया। जफर मसूद ने रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज, SM तनवीर और दीगर से मुलाकात की। बैंकारी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। फेडरेशन चैम्बर के दौरा के मौका पर बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने कहा कि टैक्स न देने से एक तो मुल्क का नुकसान होता है, दूसरा इनफरादी नुकसान भी होता है। जब टैक्स नहीं देते तो कारोबार की दस्तावेज नहीं होती, दस्तावेज न होने से बैंक कर्ज नहीं देते। उनका कहना था कि घर के लिए सूद के बगैर कर्ज दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है। हमारा कहना ये कि आपने स्ट्रक्चर ठीक बनाया है और आपने उनको इंसेंटिव ठीक दिया है तो लोग यकीनन पैसे वापस करेंगे क्योंकि उनको दोबारा पैसे चाहिए। अगर पैसे बनाए होंगे तो वापस करेंगे। तो आप दें इस तरह कि वो प्रोडक्टिव यूजेस के लिए हो। और ये कार्ड है जो वेंडर्स के थ्रू आप क्वालिटी इनपुट और क्वालिटी पेस्टिसाइड दे सकते हैं, जिससे आपकी जो है यील्ड बेहतर होगी तो ऑब्वियसली आप हमारा लोन वापस करने में आपको आसानी होगी। इस मौका पर फेडरेशन चैम्बर के रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना है ताकि मुल्क तरक्की करे। हमारी बिजनेस कम्युनिटी को बैंक ऑफ पंजाब से बहुत सी तौर पर वाबस्ता है। हम ये जानना चाहते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब कारोबारी कर्जों की फरहमी, बरामदात के फरोग, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, SMEs की मुआवनत,
کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی، زراعت کی ترقی، ہاؤس فائنانس اور دیگر مالیاتی سہولیات کے حوالے سے کون سے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ بینک آف پنجاب کے صدر سے ملاقات کے دوران کاروباری افراد نے مختلف مسائل سے آگاہ بھی کیا۔ بینکاری نظام میں آنے والی مشکلات کے حوالے سے بات بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ مارکہٹ بنیان المرصوص کی عظیم کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر شہر بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء بنیان المرصوص کی کامیابی نے قوم کو اتحاد، یکجہتی اور قربانی کا نیا پیغام دیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پوری قوم کو مبارکباد پیش کی۔ اقبال میں مارکہ حق کی فتح کی سالگرہ کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کی، جبکہ مختلف سیاسی، عسکری، صحافتی اور ثقافتی شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان کو 1 سال پہلے عظیم فتح ملی تھی۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پوری قوم کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے اور آج دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے مارکہ حق بنیان المرصوص کی عظیم کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر شہید کیپٹن محمد زہیب الدین کی قبر پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ بنیان المرصوص کی کامیابی نے قوم کو اتحاد، یکجہتی اور قربانی کا نیا پیغام دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنر نے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر پوری قوم کو مبارکباد دی۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ پاکستان کی تاریخی کامیابی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو قوم کا فخر قرار دیا۔ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو، جس طرح 9 مئی کی رات کو 6 سے 7 مئی کو پاکستان پر دراندازی کی گئی ہندوستان کی طرف سے، اور پھر ایک زبردست جواب دیا گیا، مؤثر جواب دیا گیا پاکستان نے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا بچہ زندگی تک تا قیامت تک وہ اس کو یاد رکھے گا۔ حلقہ پی پی 173 میں مارکہ حق کی شاندار فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایم پی اے میاں مرغوب احمد نے کارکنوں کے ہمراہ کامیابی کا کیک کاٹا۔ تقریب کے دوران پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ ٹاؤن شپ میں نواز شریف لورز گروپ کی چیئرپرسن عظما عامر بٹ کی زیر صدارت تقریب منعقد ہوئی۔ آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء نے پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے اور ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے بنیان المرصوص مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی صدر خالد مسعود سندھو سمیت مختلف مذہبی سیاسی قائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے افواج پاکستان کی دفاعی کامیابیوں کو سراہا، دشمن کے غرور کو خاک میں ملانے، ملکی سلامتی کے تحفظ اور پاک فوج کو داد دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ ہمیں رب تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے اور ہر قسم کے حالات میں آپس میں متحد رہنا ہے۔ جس رب تعالیٰ نے ہمیں دفاعی محاذ پہ ناقابل تسخیر بنایا ہے، وہی رب تعالیٰ ہمیں اندرونی ماحول میں بھی ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا۔ جتنے بھی شہداء ہیں وہ پاک فوج کے شہداء ہیں، وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے شہداء ہیں، پولیس کے شہداء ہیں، وطن عزیز کے لیے، کشمیر کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ آپ سب مل کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ کے گلی محلہ میں ہیں ان کے گھر تک جائیں اور ان کے گھر کھڑے ہو کے ایک پیغام نکال کروا کے دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہمارے ان شہداء نے اگر ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم آج پوری دنیا کے اندر سر اٹھا کے جی رہے ہیں تو ہمیں ان کے اوپر فخر ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر ثابت کیا کہ قومی اتحاد، مضبوط قیادت اور بہادر افواج وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں۔ اپنی جھاریت کے بلبوتے پر جب پاکستان نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے پہلگام کا حملہ آور ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو ہماری فوج نے دکھا دیا کہ وہ اپنے ملک کو دفاع کرنے کا بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور خاص طور پہ
میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں اور باقی بری اور فضائیہ کے سربراہان نے مل کر جس طرح پوری فوج کو اس جنگ میں فتح دلوائی یہ قابل تحسین ہے. بہار نے اس کا خوبصورت ترجمہ کیا تھا اور الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، انہوں نے منظوم ترجمہ کیا کہ علامہ زبیر ظہیر صاحب کہا کہ ہم بنیان مرصوص ہوئے، ہم بنیان مرصوص ہوئے، سب دشمن پھر مایوس ہوئے، جو آئے تھے ہم کو مٹانے 10 مئی کو دنیا نے دیکھا وہ خود نیست و نابود ہوئے. یہ جو مارکہ حق ہے، یہ جو بنیان مرصوص ہے، اس میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کا نام سربلند کیا ہے. کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مارکہ حق کی کامیابی نے قومی دفاع کو نئی قوت بخشی اور یہ دن قومی وقار، عسکری برتری اور اتحاد کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں شاندار تقریب جشن مارکہ حق منعقد کی گئی، جس میں عسکری، تعلیمی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں شاندار تقریب جشن مارکہ حق کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زیب النساء حسین، وزیر اعظم یوتھ پروگرام سے رضوان انور اور ماہا جمیل سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا، جبکہ پولیس بینڈ کے چاکو چبند دستے نے مارکہ حق کی خوشی میں گارڈ آف آنر پیش کیا، جسے شرکاء نے بھرپور انداز میں سراہا. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب نے کہا، پاکستان کی افواج نے جدید جنگی صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کو بھرپور جواب دیا اور اپنی پیشہ ورانہ برتری ثابت کی. اس رات پاکستان نے 7 سے 8 جہاز گرائے، الحمدللہ اپنا ایک بھی جہاز لوز کیے بغیر. تو وہ جو سائبر واریئرز تھی، I was so happy. This boy Zahir Uddin Babar is my cadet, my student. When I was instructor at Risalpur, he was my student. A very fine boy. اس نے جو سائبر واریئرز کا میم جو بنایا ہے سیٹ اپ اباؤٹ 6 months بیک، اس نے کہا سر آئیے دکھاؤں آپ کو. میں گیا، آئی واز سو ہیپی کہ آپ کی عمر کے بچے بچیاں 18 19 20 سال کے یہ امپلائڈ بائی دی ایئر فورس، ٹرینڈ بائی دی ایئر فورس، جنہوں نے پوری سائبر وار. سو لیٹس گیو اے بگ ہینڈ ٹو دس یوتھ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر نے کہا، پاکستان نے نہ صرف جنگی محاذ پر کامیابی حاصل کی بلکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور آج پاکستان کا ملٹی ڈومین آپریشن وار کالج میں پڑھایا جا رہا ہے. پاکستان کو جو عزت نصیب ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہم، کیونکہ آپ ایک نئی جنریشن ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھیں، ان کو پڑھیں اور پاکستان سے محبت جو ہے، اس دھرتی سے محبت، اس کے لیے کام کرنا، اس کو اپنا شعار بنا لیں. یہ نہ کہیں کہ کسی کے لیے کیا نہیں ہوا. پاکستان کی آرم فورسز نے پروو کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کی سرحدوں کے اوپر موجود ہیں اور ہم اس کا دفاع کرنے کے قابل ہیں. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زیب النساء حسین نے کہا، مارکہ حق 1 سال مکمل ہونے پر پوری قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے. یہ دن اتحاد اور قربانی کا درس دیتا ہے. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے قومی یکجہتی، افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی. طالبات نے ملی نغمے اور خصوصی خاکے بھی پیش کیے. کیمرامین آغاز زین کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42. پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں ماحولیاتی بہتری اور پائیدار طرز زندگی پر زور دیا گیا. پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی. ماحولیاتی بہتری اور پائیدار طرز زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی گئی. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کانفرنس کا مقصد بیان کیا. یہ انوائرمنٹ کے اوپر ہے اور اس میں میجر موضوع یہ ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، رہنے سہنے کا، مختلف چیزوں کو استعمال کرنے کا، وہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کو زیادہ نقصان نہ پہنچے اور ہمارا ایسا لائف سٹائل ہو جس میں ہم پانی کی بچت کر سکیں، بجلی کی بچت کر سکیں، انرجی کی، ٹرانسپورٹ ہم کیسے کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.